नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.डी. राव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ मसाल में आपका स्वागत करता हूं। और आज लेकर आए हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। नाव धारा के बारे में पढ़ेंगे आज। नाव धारा क्या है? यदि कोई व्यक्ति या नाव या कोई भी हो बोट अगर धारा के दिशा में चलता है तो उसको हम क्या करेंगे? अनुप्रवाह कहेंगे। अनुप्रवाह में उसकी चाल कहेंगे। अगर वही धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमको ऊर्ध्व प्रवाह कहेंगे। तो डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह किसे कहते हैं? अनुप्रवाह अनुप्रवाह वह है जो यदि कोई व्यक्ति है या बोट है या नाव है, मतलब जो भी है, अगर धारा की दिशा में चल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रवाह कहेंगे। अगर वही धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्व प्रवाह कहेंगे। यानी अनुप्रवाह को अंग्रेजी में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और ऊर्ध्व प्रवाह को कहेंगे अप स्ट्रीम। तो इस पे एक सवाल देखते हैं पहले। यदि कोई मान लीजिए, देखते हैं पहले सवाल। यदि कोई नाव की चाल 1 किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगा? अनुप्रवाह में नाव की चाल, अनुप्रवाह में नाव की चाल हो जाएगा, यानी दोनों जुड़ जाएगा। यदि कोई नाव इसी दिशा में चल रही है और धारा भी इसी दिशा में चल रहा है तो दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। अगर यही कोई नाव इस दिशा में चल रहा है, धारा इस दिशा में चल रहा है, तो दोनों क्या होगा? इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इसी पे देख लेते हैं। अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगा? x + y। अगर यही ऊर्ध्व प्रवाह में पूछ दे तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल x - y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धारा मतलब धारा भी रोकेगा, तो धारा रोकेगा तो उसका घटेगा ही। तो इसमें हम एक देखा है, मतलब शांत जल में एक नाव की चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा है तथा वो एक नदी में चल रही है जिसकी धारा जो है 2 किमी प्रति घंटा है। तो अनुप्रवाह में उस नाव की चाल क्या है? ऐसे सवाल पूछ देता है। तो मान लीजिए कोई नाव धारा की दिशा में चल रही है तो दोनों जुटेगा, तो x + y हो जाएगा। अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या हो जाएगा? अनुप्रवाह में नाव की चाल x + y होता है, यानी दोनों जुट जाएगा, यानी 8 + 2 यानी 10 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यही ऊर्ध्व प्रवाह में पूछे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो एक और सवाल देखते हैं इस पे। तो देख लेते हैं। शांत जल में नाव की गति 7 किमी प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा जो है 3 किमी की, मतलब 3 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से वो धारा बह रही है। तो ऊर्ध्व प्रवाह यानी विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है? तो आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो शांत जल में नाव की चाल 7 किमी प्रति घंटा है, यानी नाव की गति जो है 7 किमी प्रति घंटा है और धारा जो बह रही है उसकी
3 किमी प्रति घंटा है। तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है? तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? जब धारा कम होगा यानी घटेगा तभी तो नाव आगे बढ़ेगी, यानी ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल x माइनस वाई होता है। x माइनस वाई यानी 7 माइनस 3, यानी 7 माइनस 3 बराबर कितना होता है? 4 किमी प्रति घंटा होगा। ठीक है, इस पे और सवाल देखेंगे। तो धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में एक तैराक जौन बा, धारा का मतलब विपरीत दिशा में 6 किमी प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है, जबकि धारा की चाल 1 किमी प्रति घंटा है। तो शांत जल में वह तैराक 1 घंटा में कितनी दूरी जाएगा? तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल कितना होता है? ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब किसी की चाल कितना होता है? ऊर्ध्व प्रवाह में चाल x माइनस वाई होता है। x माइनस वाई होता है ना। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में कितना चल रहा है? तो 6 किमी। तो 6 किमी बराबर हो जाएगा x क्या है? यानी ये आदमी का चाल है। आदमी कितना 1 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना? नहीं, धारा चल रहा है। धारा 1 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो वो आदमी का चाल नहीं पता है, तो आदमी का चाल पता करना है तो उसको x ही रख देंगे। अब माइनस धारा की चाल कितना है? तो 1 किमी है, तो 1 किमी लिख देंगे। अब क्या करेंगे? x बराबर उधर होगा, ये -1 है तो इधर आ जाएगा, तो 6 प्लस 1 यानी x बराबर 7, यानी 1 घंटा में वो आदमी कितनी दूरी तय करेगा? तो 7 किलोमीटर तय करेगा। यानी 1 घंटा में 7 किलोमीटर तय करेगा। 7 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब की बार से सवाल में ऑप्शन भी देते जाएंगे, आंसर भी देते जाएंगे। मान लीजिए ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल m किमी प्रति घंटा है और अनुप्रवाह में नाव की चाल n किमी प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल अगर पूछ दे, शांत जल में नाव की चाल पूछ दे तो क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा? m प्लस n बटा 2 हो जाएगा। m प्लस n बटा 2 हो जाएगा। और यही अगर धारा की खाली चाल पूछ दे, धारा की चाल पूछ दे तो a माइनस n बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर सवाल भी देख लेते हैं। धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किमी प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति जौन बा 6 किमी प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल हम देखे हैं, थोड़ा रोक कर अपने भी कर सकते हैं। आपने ये सवाल दे दिए हैं। तो शांत जल में नाव की चाल कितना होता है? शांत जल में नाव की चाल देखे ही m प्लस n बटा 2 होता है। शांत जल में नाव की चाल यही होगा और ऊर्ध्व प्रवाह में हो जाएगा a माइनस n बटा 2 होता है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल
अगर ऐसे पूछे तब अनुकूल हैं और प्रतिकूल हैं, यानी अनुप्रवाह में है और ऊर्ध्व प्रवाह में है। तो अनुप्रवाह में ये निशांत जल में इसका पूछ दिया है तो ये जुट जाएगा, यानी 12 + 6/2 हो जाएगा। 12 × 6 = 18/2 बराबर 9 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 9 किमी किस में है? तीसरा ऑप्शन में सही है। ठीक है, इस पर और सवाल देखते हैं। दिया है कि धारा के अनुकूल एक नाव जो है 4 घंटे में 44 किमी जाती है तथा धारा के प्रतिकूल वह 301/2 घंटे में 21 किमी जाती है। तो अब पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या है। ठीक, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या हो जाएगा? अनुप्रवाह में नाव की चाल, अनुप्रवाह में नाव की चाल, नाव की चाल दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, यही सूत्र हमेशा लगता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। ये चाल दूरी पढ़ेंगे तो अभी देखते हैं इसको। तो 44 किमी है, तो 44 किमी दूरी है, तो 44 बटा समय कितना है? 4 घंटा, यानी 4 एकम 4, 11 × 6 = 44, यानी 11 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। और ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, यानी ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, नाव की चाल कितना है? 301/2, यानी 3 दूनी 6, 1 7/2 हो जाएगा। ये समय है। और 21, यानी 21/7/2, 2 जोन बा ऊपर चल जाएगा, यानी 21 × 2/7, 7 का 70 का 21, 7 दूनी, यानी 3 दूनी 6 किमी हो जाएगा। 6 किमी उधर नहीं लिखा, 6 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि धारा की गति क्या है? धारा की गति जाने, धारा की गति बताए हैं कि शांत जल में ना अगर उसका तो घट जाएगा, तब क्या होगा? इसमें घट जाता है, यानी x - y, यानी a-n/2 हो जाएगा। यानी ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह में कितना है? 11, तो अनुप्रवाह में 11 अब माइनस, ऊर्ध्व प्रवाह में कितना है? तो 6 है, तो 6 कितना हो जाएगा? 2, 11 में से 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 5, या 5/2 बराबर 2.5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ये किस में है? तो ये किसका है? तो धारा की चाल है, धारा की चाल। धारा की चाल कितना है? 2.5 किमी प्रति घंटा। 2.5 किमी किस में? पहले का ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पे और भी सवाल देखते हैं 2-4 को। धारा के साथ एक तैराक 8 किमी प्रति घंटा की गति से एक नदी में तैरता है तथा वह धारा के विपरीत वह 2 किमी प्रति घंटा की गति से तैरता है। तो शांत जल में वह किस गति से तैर सकता है? मतलब शांत जल में वो किस गति से तैर सकता है? तो शांत जल में उसके चाल कितना हो जाएगा? शांत जल में वह चाल, उसका चाल शांत जल में उसका हो जाएगा m+n/2 होता है। m+n/2 होता है, यानी दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, तो यानी 8 +2/2 होता है। 8 × 2 = 10/2 बराबर 5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा।
एक और इस पे सवाल देखते हैं, उसके बाद दूसरे एथी पे देखेंगे। एक जहाज जौन भी अनुप्रवाह में 22 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह में वो 8 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा की गति क्या है? धारा की गति पूछ रहे हैं। तो धारा की गति क्या होता है? धारा की गति, धारा की चाल m-n/2 होता है। धारा की चाल m-n/2 होता है, यानी 22 - 8/2, यानी 22 में से 8 जाएगा तो 14, 14 में से 2 7 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 किमी प्रति घंटा। 7 किमी प्रति घंटा किस में है? तो पहला वाला ऑप्शन में है। ठीक है, तो अब एक और सवाल देखेंगे। तो इसमें शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल उसकी चाल हो जाएगा। धारा के अनुकूल उसकी चाल में समय पूछेगा। मान लीजिए धारा के अनुकूल, मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है, धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। तो अनुप्रवाह में d दूरी तय करने में लगा समय, यानी t1 बराबर, मान के चलिए t1 बराबर d/x + y होगा, d/x + y होगा। अगर यही पूछे धारा के अनुप्रवाह में हो जाएगा, और धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में यानी विपरीत दिशा में चलेगा, यानी ऊर्ध्व प्रवाह में तय की गई दूरी में लगा समय, तय करने में लगा समय, यानी t2 बराबर मान के चलिए d/x - y हो जाएगा। अगर यही दूरी मतलब जाएगा अनुप्रवाह में और जाएगा और वापस आने में लगा समय होता है t बराबर d/x + y प्लस d/x - y होता है। ठीक है, तो एक नाव है, एक नाव की गति जो है शांत जल में 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा है, यानी उसकी पानी है 2 किमी प्रति घंटा गति से बह रही है। तो धारा के साथ चलते हुए वह 30 किमी की दूरी मैंने कितना समय में तय करे। तो धारा के साथ चल रहा है, तो धारा के साथ चलेगा तो दोनों जुटेगा। तो इसमें होता है d/x + y होता है। धारा के साथ चल रही है तो समय बराबर, यानी d बराबर कितना है 30, अब बटा समय कितना दिए थी, कितने किमी से शांत जल में 10 किमी चल रही है और पानी के में धारा चल रही है 2 किमी, यानी 10 + 2 यानी 30/12, 6 × 5 = 30 और 6 × 2 = 12, यानी 2 सही 1/2 घंटे होगा। एक किस ऑप्शन में है? 2 सही 1/2 इतना घंटा तीसरा ऑप्शन में है। इस पे एक और सवाल लिख लेते हैं। तो इस पे थोड़ा इसकी, एक तैराक जो है अपनी गति 9 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है और शांत जल में वो तैरने की है तथा वह एक नदी में तैर रहा है जिसकी पानी जो है 2 किमी प्रति घंटा की गति से बह रहा है। तो वह तैराक पानी में बहने की गति के विपरीत दिशा में
वो 28 किमी कितने समय में कितने समय में मतलब जाएगा 28 किमी। किस में? तो विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या होता है? घट जाता है, x माइनस वाई हो जाता है, यानी हो जाएगा T2 बराबर d बटा x माइनस वाई होता है इसका। तो कितना है? 9, यानी 28 पूरे हैं, तो d बराबर 28 हो जाएगा। 28 बटा 9 माइनस 2, यानी 28 बटा 7, कितना हो जाएगा? 4 घंटा में कहाँ चल सकते, मैंने 28 किमी की दूरी वह 4 घंटा में तैर सकता है, यानी जा सकता है। एक और सवाल देखेंगे। किसी नदी में 2 स्थान हैं, ए तथा बी है, जिसके बीच की दूरी 96 किमी है। एक जहाज शांत जल में 20 किमी की गति से चल सकता है तथा धारा की गति 4 किमी है। तो उस जहाज को ए से बी तक जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, यही बताना है। यानी धारा के अनुकूल चलेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, और धारा के विपरीत चलेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, यही बस बताना है। तो जाने और वापस आने में लगा समय t बराबर होता है d बटा x प्लस वाई प्लस d बटा x माइनस वाई हो जाएगा। इसी पर हम सवाल करेंगे। कितना है पूरा? तो पूरा 96 है, 96 डी मानेंगे, तो 96 बटा यानी 20 और प्लस धारा की गति कितना है? 4, यानी 20 और प्लस 4 और फिर प्लस 96 और बटा धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो 20 माइनस 4, यानी हो जाएगा 96 बटा 24 और प्लस 96 बटा 16, 24 चौका 96 और 16 छक्का 96, यानी 6 4 या प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 घंटा। 10 घंटा कौन है? दूसरा ऑप्शन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।